النداء الأخير للسنة। दुबई सरकार काफ़ी लोगों का वीज़ा कैंसिल कर रही है और वीज़ा कैंसिल करने के बाद में दुबई से बाहर निकालने का काम जो है शुरू कर दी है। ऐसे में काफ़ी लोगों की परेशानी बढ़ गई है और वहां पर जो अजनबी रह रहे हैं उनकी हालातें काफ़ी ख़राब हैं। कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो कुवैत से निकल के आ रही हैं कि कुवैत में देखा जा रहा है कि आज 5 अप्रैल है और 5 अप्रैल से कुछ बहुत ही बड़ी फ़्लाइटें जो हैं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ और लैंडिंग की परमिशन जो है दे दी गई है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है। आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप कुछ पार्ट जो है मिस कर देंगे। जो लोग कुवैत आना चाहते हैं या दुबई आना चाहते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बने रहना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट यूही से निकल के आ रही है, जैसे दुबई यूही से निकल के आ रही है कि यूही में इस समय देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों का जो वीज़ा कैंसिल कर और उनके देश के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद में इजराइल और ईरान और अमेरिका, ऐसे तीनों देशों में जब युद्ध शुरू होता है तो ये पूरा जो युद्ध है ये मिडिल ईस्ट में फैल जाता है और मिडिल ईस्ट में जैसे सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, हर देशों पर तबाही मच जाती है। और इस तबाही का कारण देखा जा रहा है कि इजराइल है। इजराइल अगर पहले अटैक नहीं करता तो ईरान जो है किसी देशों पर अटैक नहीं करता। इजराइल अटैक कर और वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी को शहीद कर देता है और शहीद करने के बाद में ईरान जो रहता है वो मुंहतोड़ जवाब गल्फ़ देशों में देने लगता है, जैसे कि सऊदी, दुबई, कतर, हर देशों पर वो अपनी मिसाइलें जो है बरसाने लगता है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि मिसाइलें बरसने के कारण से कुछ ऐसे अजनबी हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि कुवैत, कतर, सऊदी, दुबई में हर जगह पर अजनबी आपको ज़्यादातर मिलेंगे। और यहाँ पर बड़ी तादाद में अजनबी लोग काम करते हैं, जैसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय नागरिक। और ऐसे में इस मिसाइल हादसे में, ड्रोन हादसे में कुछ ऐसे अजनबी हैं जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तो दोस्तों आखिरकार यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब दुबई सरकार जो है काफ़ी बड़ा फैसला लिया है और फैसला ऐसा लिया है कि जो लोग दुबई में काम करते थे, जो ईरानी थे, उनका वीज़ा कैंसिल कर रही है और वीज़ा कैंसिल कर उनके देश के लिए डिपोर्ट कर रही है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे कि ईरान की जो दूतावास यूही में रह रही थी, जिसे एम्बेसी थी, तो ईरान ने जब वहाँ पर अटैक किया था यूही के अंदर, जो अमेरिकन एयरबेज रहते हैं वहाँ पर अटैक होता है और अटैक होने के बाद में यूही सरकार को जो काफ़ी बड़ा गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद में जो वहाँ पर ईरान की एम्बेसी थी वहाँ से एम्बेसडर लोग को तुरंत ही 24 घंटा का आदेश जारी कर देता है कि जो भी हैं यहाँ से निकले और यहाँ एम्बेसी में ताला लगना चाहिए। हालांकि वहाँ से फ़ौरन तकरीबन 2 घंटे के बाद में ही 2 एम्बेसडर को जो है वहाँ से निकाल दिया गया था। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रहती है और बताते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन किसी के बीच शेयर करते हैं। तो यूही सरकार जो है ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आपने सुने भी होंगे कि यूही और दुबई और ये बहरीन के अंदर में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें काफ़ी लोग अजनबी थे और कुछ लोग भी जो यूही में रहने वाले व्यक्ति थे उन लोगों को भी इस हमले की वीडियो जो है रिकॉर्ड कर और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे, इसलिए उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप दुबई या यूही या तो आप बहरीन, कतर में रहते हैं तो इन बातों को आपको सावधानी बरतनी होगी और ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन जो है किसी के बीच ना शेयर करें। चौथी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, कहा जाता है कुवैत से। कुवैत में देखा जा रहा है कि तकरीबन 1 महीने से अधिक हो गई हैं जो फ़्लाइटें की सेवा थी वो पूरी तरह से बंद थी। लेकिन अब बताया जाता है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 अप्रैल को बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ऐसा लिया गया है कि बताया गया है कि जो भारतीय नागरिक कुवैत में रह रहे हैं उन लोगों को भी भारत जाने के लिए अब ट्रैवल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ट्रैवल करने का तरीक़ा बताया गया है कि डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें सेवा हैं उसे शुरू कर दी गई है और कहा गया है
कि कुवैत से दम्माम और दम्माम से फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट लेकर आप किसी देश के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आप इंडिया जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, बांग्लादेश, ऐसे कई और देश हैं, वहाँ के लिए आप सेवा जो है कुवैत इंटरनेशनल फ़्लाइट से ले सकते हैं। जहाँ पर देखा गया है कि इस समय जो कुवैत सरकार ने पहले भी अपडेट दिया था, लेकिन अपडेट के दौरान पर फ़्लाइटें जो हैं नहीं चल रही थी, लेकिन आज बताया जाता है कि 5 अप्रैल से बहुत ही बड़ा कुवैत सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि फ़्लाइटों की सेवा जो है शुरू कर दी गई है। तो अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हैं कुवैत से, तो आप बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि कुवैत एयरलाइंस की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है कि 5 अप्रैल से जो फ़्लाइटें टेक ऑफ और लैंडिंग होंगी, दम्माम रोड से ही टेक ऑफ और लैंडिंग होंगी। तो दोस्तों, अगर आप कुवैत में रह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर कुवैत जाने वाले जो व्यक्ति हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि काफ़ी टाइम से जो फ़्लाइटें बंद हैं, युद्ध के दौरान पर न तो कोई फ़्लाइट चल रही थी और ऐसे में यात्रा करने वाले यात्रियों के सामने काफ़ी परेशानी आ रही थी। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में अगर कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि गल्फ़ की रिलेटिव जो अपडेटें रहती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।